सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टमक की ब्लड सप्लाई को, जिसमें हम उसकी आर्टरियल सप्लाई एंड उसकी वेनस ड्रेनेज को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक हमारा हार्ट का पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं असेंडिंग ओटा। असेंडिंग ओटा जो कि हमारा प्रेजेंट होता है हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। यहाँ से हमें एक और पार्ट देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं आर्क ऑफ ओटा। आर्क ऑफ ओटा जो कि हमारा निकलता है असेंडिंग ओटा से, ठीक है। आर्क ऑफ ओटा के जस्ट नीचे हमें एक और पार्ट देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ओटा, ठीक है। तो जो ये हमारा डिसेंडिंग ओटा होता है, जब ये हमारा अब्डोमेन में जाता है तो इसे बोलते हैं हम अब्डोमिनल ओटा, ठीक है। ये जो अब्डोमिनल ओटा होता है, इसकी वेंट्रल साइड पे हमें एक तीन ट्रंक देखने को मिलती है, ठीक है। वो तीन ट्रंक कौन सी होती है? एक होती है हमारी कॉलिक ट्रंक, दूसरी होती है हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक ट्रंक, और तीसरी होती है हमारी इन्फीरियर मेजेंट्रिक ट्रंक, ठीक है। इन तीनों ट्रंक में से जो हमारा स्टमक की मेजर आर्टरी सप्लाई करता है उसे हम बोलते हैं कॉलिक ट्रंक, ठीक है। तो लाइन बाय लाइंस एक एक ब्रांच को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एक ब्रांचेस के नाम को याद करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ तक जा रही है। उसके बाद हम उसके नेम्स को याद करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा स्टमक, ठीक है। ये इसका पार्ट है लेसर कार्वेचर और ये है इसका ग्रेटर कार्वेचर, ठीक है। ये है इसका लेसर कार्वेचर और ये है इसका ग्रेटर कार्वेचर। सबसे पहले ये जो कॉलिक ट्रंक है ये हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये जो हमारा कॉलिक ट्रंक है इसकी हमें तीन ब्रांचेस देखने को मिलेगी, तीन ब्रांचेस देखने को मिलेगी। सबसे पहली ब्रांच होगी हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी ब्रांच होगी जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। दूसरी जो हमारी ब्रांच हमें देखने को मिलती है ये हमें देखने को मिलती है स्टमक के पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। उसका नाम होता है स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। फर्स्ट थी हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सेकंड थी हमारी स्प्लीनिक आर्टरी, और थर्ड है हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक का मतलब, हेपेटिक जो टर्म है हमारी रिलेट करती है लीवर से, ठीक है। तो ये हमारी ओपन होगी जाकर हमारी लीवर में, ठीक है। अब जो हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी थी इसकी भी दो ब्रांचेज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहली जो ब्रांच होती है ये होती है हमारी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। गैस्ट्रो ट्रम हमारी रिलेट करती है स्टमक से, ड्यूडेनल हमारी रिलेट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसका मतलब ये जो हमारी ब्रांच है, ठीक है, ये जो हमारी आर्टरी है ये हमारी ओपन होगी जाकर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे राइट गैस्ट्रिक आर्टरी भी होगी। तो ये हमारी ओरिजिनेट होती है हमारी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी से, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो हमारा कॉलिक ट्रंक है इसकी तीन ब्रांचेज होती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी एंड कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी है इसकी भी दो ब्रांचेज होती हैं, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। उसके बाद जो हमारा राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये हमारी निकलती है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी से, ठीक है। तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हमें देखने को मिलती है स्टमक के लेसर कर्वेचर पे, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रेटर कर्वेचर पे। तो जो हमारा स्प्लीनिक आर्टरी है, सबसे पहले यहाँ से एक आर्टरी ओरिजिनेट होती है जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी थी, यहाँ से भी एक आर्टरी ओरिजिनेट होती है जिसे हम बोलते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर पे दो और हमें आर्टरी देखने को मिलती है। सबसे पहले हमारी ओरिजिनेट होती है स्प्लीनिक आर्टरी से जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। उसके बाद जो हमारी गैस्ट्रो, ठीक है, जो हमारी गैस्ट्रोड्यूडेनल से ओरिजिनेट होती है उसे हम बोलते हैं राइट एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। जो हमारा स्टमक का फंडस पार्ट है यहाँ पे भी हमें कुछ आर्टरीज देखने को मिलती है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। 5 से 6 आर्टरी हमें देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सबसे पहले हमने देखा था कॉलिक ट्रंक, ठीक है।
जो हमारा कॉलिक ट्रंक था इसकी हमने 3 ब्रांचेस देखी थी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, उसके बाद स्टमक के पोस्टीरियर सरफेस पे थी हमारी स्प्लीनिक आर्टरी, और एक थी हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले ये था हमारा कॉलिक ट्रंक, इसकी 3 ब्रांचेस थी। फर्स्ट थी हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सेकंड थी हमारी स्प्लीनिक आर्टरी, और थर्ड थी हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कॉमन हेपेटिक आर्टरी थी इसकी भी 2 ब्रांचेस थी। एक थी हमारी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और एक थी हमारी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। एक थी हमारे पास प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और एक थी हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी थी ये हमें एक और आर्टरी देती थी जिसे हम बोलते थे राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। इसको कुछ यहाँ से लिख लेते हैं, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो ये थी आर्टरीज हमारी लेसर कर्वेचर पे। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखी थी लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी। ये थी हमारी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड ये थी हमारी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। अब देखो ये जो हमारी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी थी, जब ये हमारी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी को ओरिजिनेट कर देती है उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, सुपीरियर पैंक्रियाट्री को ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ी थी स्प्लीनिक वेन्स, ठीक है, जो इसके फंडस पार्ट पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती हैं 5 to 6 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। तो ये थी हमारी आर्टेरियल सप्लाई स्टमक की, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी वेनस ड्रेनेज। अब देखो जो ब्लड स्टमक ने लिया अब वही ब्लड हमारा वेन्स के थ्रू ड्रेन होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो जो हमारी स्प्लीनिक आर्टरी है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अब स्प्लीनिक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ये हमारी ड्रेन होगी जाकर स्प्लीनिक वेन में, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है ये हमारी ड्रेन होगी जाकर स्प्लीनिक वेन में, ठीक है, स्प्लीनिक ट्रिब्यूटरीज। और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन हमारी ड्रेन होगी जाकर स्प्लीनिक वेन में, ठीक है। उसके बाद जो हमारी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है ये हमारी ड्रेन होगी जाकर सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में, ठीक है। अब देखो जो हमारा सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है और स्प्लीनिक वेन है ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे पोर्टल वेन को, ठीक है। अब ये जो पोर्टल वेन है यहाँ पर कौन सी आर्टरी ड्रेन होगी, तो यहाँ पर हमारी ड्रेन होगी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है, और हमारी ड्रेन होगी राइट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है। ये दोनों जब इसके अंदर ड्रेन हो जाएंगी पोर्टल वेन में तो ये फाइनली कहाँ पे जाके ओपन होगा, तो ये ओपन होगा हमारा लीवर में जाकर, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो जिसमें हमने पढ़ा ब्लड सप्लाई स्टमक की, जिसमें हमने आर्टेरियल सप्लाई और उसकी वेनस ड्रेनेज को स्टडी किया। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।